हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ करंट अफेयर को। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म का बुक है, यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन का, जिसमें कि 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बुक में टोटल 50 सेट हैं, जिसमें हर एक सेट में 20 क्वेश्चन दिए हैं। 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर के और 10 क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के। ठीक है दोस्तों, और इस श्रेणी में हम यानी कि सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 4 तक को कंप्लीट। और दोस्तों, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराता जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये बुक दोस्तों, ये जो बुक है इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस को भी, यानी कि ये बुक आपके आने वाले एनटीपीसी मेंस के लिए और आरआरबी ग्रुप डी और साथ ही साथ एसएससी के बच्चों के लिए भी उपयोगी रहेगी। तो दोस्तों, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बुक में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद कौन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। याद रखिएगा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड की राजधानी। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड की अब 2 राजधानियां हैं। कैसे 2 राजधानियां हैं? देखिए, देहरादून है शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंड को। किसे? गैरसैंड को। अच्छा, याद रखिएगा, एग्जाम में यदि आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड का गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को इसका गठन किया गया। दोस्तों, साथ ही साथ याद रखिएगा, भारत का पहला पराग कण पार्क, क्या? पराग कण पार्क, ये कहाँ बनाया गया? तो इसे बनाया गया है उत्तराखंड में। साथ ही साथ याद रखिएगा, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज, ये कहाँ बनाया गया? तो इसे भी उत्तराखंड में बनाया गया। और यहाँ से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला कवक पार्क, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है ना। साथ ही साथ याद रखिएगा, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह है उत्तराखंड। अभी हाल ही का क्वेश्चन दोस्तों 2021 का, मिशन हौसला, मिशन हौसला की इस अभियान की शुरुआत किसने की है? तो मिशन हौसला अभियान की शुरुआत की है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्राप्त करने में मदद हेतु मिशन हौसला अभियान की शुरुआत की गई। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपने किस प्रतिद्वंदी को हराकर 9वीं ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप तथा 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? तो दोस्तों, इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को। किसको? डेनियल मेदवेदेव को। अच्छा दोस्तों, डेनियल मेदवेदेव यदि आपसे पूछ लिए किस देश के हैं, तो डेनियल मेदवेदेव ये रूस के हैं। कहाँ के? रूस के। और देखिए, साथ ही साथ याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया देश के हैं। देखिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता बना है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका अमेरिका। देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अमेरिका सबसे बड़ा हथियार विक्रेता बना। सिप्री का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जम्मू कश्मीर में 1000 मेगावाट की पाकल डल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो दोस्तों, ये है मरुसुदर। क्या नाम है नदी का? मरुसुदर नदी। अच्छा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। क्या है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेजर्ट फ्लैग किस देश का वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है?
तो राइट आंसर है मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं सुपरस्टार रजनीकांत। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सुपरस्टार रजनीकांत। किसको मिला है दोस्तों? रजनीकांत को, सुपरस्टार रजनीकांत को 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के ये विजेता हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक अथवा लेखिका कौन है? तो दोस्तों ये इसका आंसर है बिल गेट्स। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल गेट्स। ये बुक याद रखिएगा, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक हैं बिल गेट्स। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं हर्ष चौहान। हर्ष चौहान को अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मई 2021 में 5 राज्यों में चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद किसे केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं पिनराई विजयन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अच्छा दोस्तों, केरल के राज्यपाल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा, थुम्बी महोत्सव 2020, थुम्बी महोत्सव 2020 ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। ठीक है ना, थुम्बी महोत्सव 2020 केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, तिरूर पान का पत्ता, तिरूर पान का पत्ता, इसे जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। और ये किस राज्य से संबंधित है? ये है केरल से संबंधित। साथ ही साथ मरयूर गुड़, मरयूर गुड़ को भी जीआई टैग दिया गया जो कि केरल से संबंधित है। और दोस्तों याद रखिएगा, बायनाड रोबस्टा कॉफी को भी जीआई टैग मिला जो कि केरल से संबंधित है। अच्छा दोस्तों, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से है। याद रखिएगा, वन स्कूल वन IAS योजना केरल से संबंधित है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रशासनिक सेवा की मुफ्त कोचिंग की योजना है। एक योजना और है केरल की, परिवर्तनम योजना। परिवर्तनम योजना जो कि मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु है, जो कि केरल की है। शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों 1987। क्या? 1987। अगला क्वेश्चन है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पाई दिवस को कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए पाई दिवस को कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ आपको दिए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल। तो आपको लगाना है घटते हुए क्रम में जनसंख्या घनत्व के आधार पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले घटते हुए क्रम में आएगा बिहार, उसके बाद आएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, फिर आएगा केरल, फिर नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। भूटान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों तीरंदाजी, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा आपका। किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? तो राइट आंसर इसका असम। ध्यान रखिएगा ये तीनों शब्द असम से संबंधित हैं। सोला, फोतुआ और एरी चद्दर जो पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा है असम की। अगला क्वेश्चन है, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या कहाँ है? तो दोस्तों यूगोस्लाविया इसकी राजधानी है बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड। नेक्स्ट है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा। याद रखिएगा बेसिलिका ऑफ बोम जीसस ये गोवा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर इसका आप लगाइए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। पढ़िए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। वीडियो को आप रोक कर भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान। ये गलत है दोस्तों, बीकानेर राजस्थान दिया है ना। बाकी सब देख लीजिए सही है। वन अनुसंधान देहरादून, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली, रक्षा गाड़ी कारखाना, ठीक
ठीक है, रक्षा गाड़ी कारखाना यानी कि डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन यहाँ से याद हो सकते हैं। शब्द के जोड़े दिए हैं, कौन सा इसमें से भिन्न है? तो देखिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये सही है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ये भी सही है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जोड़ा भिन्न है, यानी कि गलत है ना, 3 सही है और चौथा गलत है। 22 मई विश्व गौरैया दिवस, याद रखिएगा विश्व गौरैया दिवस को 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च, और यहाँ पर 22 मई लिखा है, यानी कि ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों फ्रैंक ये है स्विट्जरलैंड की मुद्रा, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्विस फ्रैंक। क्या कहते हैं? स्विस फ्रैंक। याद रखिएगा जापान की मुद्रा है येन और इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया, इंडोनेशियाई रुपया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सेट नंबर 2। डीआरडीओ ने मई 2021 को 5वीं पीढ़ी की मिसाइल पाइथन 5 का परीक्षण किया जो मार करती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हवा से हवा, ठीक है ना, पाइथन 5 ये हवा से हवा मार करती है। अब यहाँ से याद रखिएगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया, फिर क्या करेंगे? तो याद रखिएगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की गई 1958 में, 1958। क्वाड की पहली शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से 12 मार्च 2021 को संपन्न हुई। यह किन देशों के बीच चतुर्भुज गठबंधन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा क्वाड देश हैं ये, ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, 5 राज्यों में संपन्न चुनाव के बाद तमिलनाडु का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका M.K. स्टालिन, ठीक है दोस्तों, M.K. स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया। अच्छा, याद रखिएगा तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा पलानी पंच मिर्थमा प्रसाद, इसे जीआई टैग मिला था, तो ये किस राज्य से है? तो ये है आपके तमिलनाडु से संबंधित, ठीक है ना। और कंदांगी साड़ी को भी जीआई टैग मिला, ये कहाँ से है? ये भी तमिलनाडु से है। साथ ही साथ याद रखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020 में शीर्ष रैंक किस राज्य ने प्राप्त किया था? तो ये किया था तमिलनाडु ने। और आपको याद रखना है तमिलनाडु में एक योजना है इंपॉर्टेंट, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, ठीक है दोस्तों, जिसमें 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया। क्या नाम है योजना का? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। 11 से 13 जून 2021 को 47वां G7 लीडर समिट 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था कॉर्नवाल यूके में। कहाँ पर? कॉर्नवाल यूके, ऑप्शन ए सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 4 नंबर हम यहाँ पर मिस कर गए, इसको देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर लगातार चौथे साल सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है इंदौर। लगातार चौथे वर्ष स्वच्छ शहर घोषित किया गया इंदौर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। किसे भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जैसे कि NV रमना। आप हमेशा किसी भी अखबार में या बुकों में अधिकतर देखेंगे तो NV रमना आपको लिखा मिलेगा, लेकिन इनका पूरा नाम याद रखिएगा नूतल पाटी। कहीं कहीं नूतल पाटी मिलेगा लिखा हुआ आपको, कहीं मिलेगा नूतल पति, ठीक है ना, नूतल पाती। वेंकट रमन या रमन, ये दोनों ही नाम सही है, तो इनका नाम पूरा याद रखिएगा। NV रमन का नाम पूरा क्या है? नूतल पाटी वेंकट रमन, और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित सुश्री मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका संबंध है टेबल टेनिस से। याद रखिएगा नाम इनका, मनिका बत्रा, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, PSLV C-51 के द्वारा ब्राजील के किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका एमेजोनिया फर्स्ट। एमेजोनिया फर्स्ट कहाँ का उपग्रह है? ये ब्राजील देश का उपग्रह है, और इसका प्रक्षेपण PSLV C-51 के द्वारा किया गया। अच्छा, एग्जाम में यदि उसने पूछ लिया कि PSLV
PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत को 149 देशों में से कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत को मिला है 139वां स्थान। कौन सा? 139वां स्थान। और याद रखिएगा इस इंडेक्स में फिनलैंड जिसने टॉप किया है यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का निधन हुआ, उन्हें किस उपनाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों फ्लाइंग सिख, याद रखिएगा फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारा जाता था मिल्खा सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल अवेयरनेस से है ये क्वेश्चन। मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो याद रखिएगा सही आंसर है मध्य प्रदेश। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने का एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश राज्य से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल में वजीर, घोड़ा, राजा और रानी संबंधित हैं? देखिए आप लगा सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। वजीर, घोड़ा, राजा, रानी ये किस खेल में होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों शतरंज में। किस खेल में? शतरंज खेल में। अच्छा दोस्तों, भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? रौनक साधवानी। क्या नाम है इनका? रौनक साधवानी। और साथ ही साथ याद रखिएगा एक नाम और है दोस्तों शतरंज से संबंधित, कोनेरू हम्पी। ठीक है दोस्तों, कोनेरू हम्पी ये शतरंज की एक महिला खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यादगीर, बीदर और गदग जिले किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये है कर्नाटक के जिले। ठीक है, यादगीर, बीदर और गदग ये कर्नाटक के जिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली IPS अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है अपर्णा कुमार। ठीक है दोस्तों, अपर्णा कुमार ये तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली IPS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल त्योहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आपको बताना है कि इसे गुजरात में क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तरायण। ठीक है, उत्तरायण इसे गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, आपको बताना है सही नहीं है। आप पढ़ सकते हैं इसके ऑप्शन, वीडियो को रोककर इसके ऑप्शन पढ़ सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, सही नहीं है। तो सही क्या है इसको देख लेते हैं। इसके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है, सही है। इसके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो संघ के विरुद्ध राज्य के अधिकारों की रक्षा करती हैं, ठीक है। और यह भारत का संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल हैं दोस्तों, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और सुंदर वन, ये सभी भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल हैं। माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किन का नाम है? तो राइट आंसर है दोस्तों अहिल्याबाई होलकर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किसका नाम है? तो यह है अहिल्याबाई होलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो उसका सही आंसर है उड़ीसा। पट्टचित्र चित्रकला शैली ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेट नंबर 3। किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित करने हेतु U&TAB नामक योजना की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लद्दाख। ठीक है ना, लद्दाख में 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित करने हेतु U&TAB नामक योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच तीसरी यात्री रेलगाड़ी 27 मार्च 2021 को न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलाई गई, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों मिताली एक्सप्रेस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मिताली एक्सप्रेस, इसे भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की गई है?
तो राइट आंसर है दोस्तों भारत, ठीक है ना। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में आयोजित करने की घोषणा की गई है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में देश के 6 नए स्थलों को शामिल किया गया, जिससे भारत के प्रस्तावित स्थलों की संख्या 48 हो गई है। इनमें से कौन शामिल नहीं है, आपको बताना है कौन शामिल नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पटना के गंगा घाट बिहार को। तो बाकी के जोड़े गए हैं तो उनको देख लीजिए एक बार। मराठा सैन्य स्थापत्य महाराष्ट्र, हिरेबेनकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, और वाराणसी के गंगा घाट उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना। और शामिल कौन नहीं है, शामिल है ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है पटना के गंगा घाट बिहार को। अगला क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था। तो दोस्तों ये चुने गए थे जो बाइडेन व कमला हैरिस, ठीक है ना। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था, जो बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इन दोनों को। अगला क्वेश्चन है चर्चित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक हैं विनोद कपारी। कौन है, विनोद कपारी। किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों MR कुमार को। MR कुमार को LIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है ना। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा रेबीज मुक्त होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो सही आंसर है दोस्तों गोवा, ठीक है ना। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य बना है। अच्छा याद रखिएगा गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है दोस्तों, गोवा की राजधानी है पणजी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम है प्रमोद सावंत। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, अभी हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, तो इनका नाम क्या है। तो गोवा के नए राज्यपाल का नाम है श्री PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बिहार। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है बिहार राज्य ने। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस से देखिए क्वेश्चन कह रहा है 11, यहाँ पर आपको सुम्मिलित करना है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आया और आपको यदि राजधानियां याद नहीं है तो सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि भैया ये एग्जाम में दे क्या दिया। तो आपको याद होना चाहिए सभी देशों की राजधानियां। देखिए यहाँ राजधानियां दी हुई हैं तो आपको मैच करना है। 4 देश दिए हैं, 5 राजधानियां, इसको मिलाना है। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए कैसे, ए पे दिया हुआ आपको चिली, जिसका आंसर है चिली की राजधानी है सेंटियागो, ठीक है। चिली की राजधानी है दोस्तों सेंटियागो, यानी कि 5 नंबर। अब देखिए ऑप्शन बी पे है आपके पास क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना, यानी कि 4 नंबर पे जाएगा ये। क्यूबा की राजधानी है हवाना। फिर ऑप्शन सी में है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। निकोसिया यानी कि 2 नंबर पर जाएगा निकोसिया। फिर इसके बाद है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है दोस्तों बोगोटा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बोगोटा, ठीक है। चारों राजधानी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है पाल घाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मृदंगम, ठीक है, मृदंगम। पाल घाट मणि अय्यर निम्नलिखित में किस यंत्र के प्रतिपादक हैं, मृदंगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम किससे मिलकर बना होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जीके का ये, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जैविक और अजैविक कारकों से मिलकर बनता है परितंत्र। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 3। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं और इनके नाम क्या हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योटो सम्मेलन 1997 का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारक पर नियंत्रण करना, यानी कि ऑप्शन है। क्योटो सम्मेलन 1997 का मुख्य कारक उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारकों पर नियंत्रण करना। देखिए अच्छा क्वेश्चन है यत्र नारेस्तु पूजयन्तु रमन्ते तत्र देवता, यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृति ग्रंथ से उद्गृत है।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों मनुस्मृति से, ठीक है ना, मनुस्मृति से। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यानी कि आसियान के संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, ये रेलवे में भी, एसएससी में भी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जकार्ता, ठीक है ना। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। अगला क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। एक मुख्यालय आपका जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो यह है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स। अच्छा याद रखिएगा नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कहाँ में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। तो इसका सही आंसर है पट्टदकल। पट्टदकल में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। अगला क्वेश्चन है अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों सही आंसर है बौद्ध धर्म, ठीक है ना। अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अच्छा दोस्तों बौद्ध धर्म की बात हुई है तो यहाँ पे एक बार जरा सुन लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। और इनकी माता कौन थी, माया देवी। महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, चन्ना, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग सत्य की खोज पर निकले थे, 29 वर्ष के थे उस समय ये। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था, आलार कलाम को, ठीक है ना दोस्तों। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक, ठीक है ना, रुद्रक। इन्हें कहाँ पर 5 ब्राह्मण बुद्ध शिष्य मिले थे, उरुवेला में। कहाँ पर, उरुवेला में। अच्छा दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया, गौतम बुद्ध कहा गया। क्या, गौतम बुद्ध। 30 जून 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-19 के खिलाफ कितनी राशि के राहत पैकेज की घोषणा की गई। देखिए दोस्तों हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगा रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 6,28,993 करोड़ रुपए, ठीक है ना। 30 जून 2021 को हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के खिलाफ इस राशि को जारी किया है। अच्छा याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत का पहला पेपरलेस बजट यानी कि डिजिटल बजट किसने पेश किया, तो ये किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला क्वेश्चन है 78 वर्षीय जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला, 20 जनवरी 2021 को ग्रहण किया इन्होंने। वह किस राजनीतिक दल से हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इनका दल है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला क्वेश्चन है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से भारतीय साहित्यकार को प्रदान किया गया, यानी कि किस भारतीय साहित्यकार को। तो राइट आंसर इसका अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी, ठीक है दोस्तों, अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी। याद रखिएगा नंबूदिरी, याद रखिएगा बस आप नंबूदिरी। इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसकी विजय घोषित की गई। तो देखिए दोस्तों अभी इन्होंने क्वेश्चन तो यहाँ लिखा है विजय घोषित की गई, लेकिन अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही इन्होंने शपथ भी ले ली है, यानी कि इनको विजेता घोषित किया गया है, इन्होंने पद संभाल लिया है। इनका नाम है इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका कमला हैरिस। याद रखिएगा भारतीय मूल की है कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन है कोरोना संकट के वक्त 100 मिलियन लोगों तक भोजन पहुंचाने हेतु विश्व खाद्य संगठन को वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसका मुख्यालय स्थित है। तो राइट आंसर है दोस्तों रोम इटली में इसका मुख्यालय है। किसका, विश्व खाद्य संगठन। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा।
2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसने जीता, इसने ये भी बता दिया, विश्व खाद्य संगठन ने, और इसका मुख्यालय भी बता दिया। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, रोम इटली में, ठीक है। और किस लिए, देखिए किस लिए मिला, तो कोरोना संकट के वक्त 100 मिलियन लोगों तक इन्होंने भोजन पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 30 मार्च 2021 को किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, तो इनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है। शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये एक मराठी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों में नवाचार क्षमता एवं निष्पादन के संबंध में आकलन करने वाले नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो दोस्तों ये जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अच्छा दोस्तों, यदि आपसे नीति आयोग का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। टाइम्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किस खिलाड़ी को चुना गया, तो इनका नाम है पीवी सिंधु, ठीक है दोस्तों, पीवी सिंधु। देखिए दोस्तों, अब पीवी सिंधु का नाम आया है तो ध्यान से जरा इसको सुनिए। पीवी सिंधु को टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला बैडमिंटन में कांस्य पदक मिला है, ठीक है, कांस्य पदक मिला है इनको, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। अब टोक्यो ओलंपिक 2020 मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसको 2020 में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे 2021 में आयोजित किया गया, ठीक है। तो पीवी सिंधु को टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक मिला है, कांस्य पदक। अच्छा, पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है, इनका नाम है पुरसेला वेंकट सिंधु। इनका जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद तेलंगाना में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। पीवी सिंधु के वर्तमान कोच कौन है, तो ये हैं पार्क ताई सिंह, पार्क ताई सिंह। और पीवी सिंधु के पिता का नाम है पीवी रमण सिंधु, ठीक है दोस्तों। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2013 में और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया 2015 में। किसे, पीवी सिंधु को। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये। सही आंसर इसका बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखी है इस बुक को, ए प्रॉमिस्ड लैंड। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यानी कि जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, सुम्मिलित कीजिए। यहाँ पर पुस्तक दी है और लेखक दिए हैं, तो देखिए गुल ए नगमा, आग ए दरिया और वॉर एंड पीस और कुली, इन पुस्तकों के लेखक आपको जोड़ने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि गुल ए नगमा ये लिखी है फिराक गोरखपुरी ने, ठीक है दोस्तों। फिर है आपका ऑप्शन बी, आग का दरिया, इसको लिखा है दोस्तों, इसको लिखा है कुर्तुल एन हैदर ने। इसके बाद है दोस्तों ऑप्शन सी में वॉर एंड पीस, इसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। फिर है कुली, इसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने। किसने, मुल्क राज आनंद ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सही आंसर है दोस्तों इसका देहरादून। याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों पटियाली में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, तो याद रखिएगा, यदि आपने ओलंपिक ठीक से देखा होगा तो आपको छोटे छोटे ये स्पोर्ट्स के शब्द याद होंगे। तो देखो ये जो है फ्री थ्रो, ये दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, बास्केटबॉल की बात हुई है तो याद रखिएगा कोबे ब्रायंट का नाम, ठीक है ना। कोबे ब्रायंट ये बास्केटबॉल के एक महान खिलाड़ी थे और अमेरिका के थे, और इनका निधन हुआ एक हवाई दुर्घटना में, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, कोबे ब्रायंट किस देश के थे, अमेरिका के दिग्गज खिलाड़ी थे, और इस दुर्घटना में इनकी एक बेटी भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारी गई थी, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी, यानी कि इनका निधन हो गया था, कोबे ब्रायंट का और इनकी लड़की का निधन हो गया था इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है, तो राइट आंसर है दोस्तों इसका असम, ठीक है ना। असम का पारंपरिक त्योहार है उरुका। अच्छा याद रखिएगा, असम की राजधानी क्या है दोस्तों, दिसपुर, ठीक है ना। और यहाँ के मुख्यमंत्री नए बने हैं, इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, प्रोफेसर जगदीश मुखी,
नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है? तो दोस्तों नौका विहार ये केरल का एक लोकप्रिय उत्सव है। याद रखिएगा, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और उपराज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कहाँ के? केरल के। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। तो दोस्तों इसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। किससे? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार की क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सही आंसर है गोविंद शंकर कुरूप, यानी कि GS कुरूप के नाम से आप इन्हें पढ़ते आए हैं। यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है गोविंद शंकर कुरूप। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यूरोपीय संघों का कौन सा देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि स्वीडन। ठीक है ना, यूरो को स्वीकार नहीं किया है किस देश ने? स्वीडन ने। अच्छा दोस्तों, तो स्वीडन की मुद्रा क्या है फिर? याद रखिएगा, स्वीडन देश की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। हम जल्द से जल्द मिलेंगे इस वीडियो के नए सेट के साथ, यानी कि प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही मिलेंगे।